Today we will discuss about the transcription. You know very well, transcription means the synthesis of messenger RNA from the DNA is called transcription. I told you yesterday, not complete strand of DNA is transcribed into messenger RNA. Only a small part of DNA which is called nucleotide, which is called gene, which comprises on nucleotide. तो यही जो जीन्स होगा, जो न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होगा, यही जीन नीचे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी का मतलब है, हेलो, कॉपी का मतलब है ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी को कहते हैं। क्या है? ट्रांसक्रिप्ट, इसकी कॉपी हो जाएगी। इसी वजह से नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। क्या नाम है इसका? ट्रांसक्रिप्शन है। मीन्स इसकी क्या हो जाएगी, नीचे कॉपी हो जाएगी। नीचे क्या हो जाएगी, इसकी कॉपी हो जाएगी। अब हम अपनी तरफ पॉइंट तरफ चलते हैं, इसकी कॉपी कैसे होगी, इसकी कॉपी कैसे होगी। इसकी कॉपी इस तरह होगी कि जो कॉपी कराने वाला एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। जैसे वहां का डीएनए पॉलीमरेज किसके अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर। किसके अंदर? रेप्लिकेशन के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इसकी क्या कराएगा, कॉपी कराएगा। मगर आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि मैंने इधर आके अटैच होना है, किस जगह आके अटैच होना है, मैंने किसकी कॉपी करनी है, मैंने क्या करना है, किसकी कॉपी करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये फर्ज किया इस जगह पे ये जीन स्टार्ट हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, जीन स्टार्ट हो रहा है। जीन का मतलब है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आरएनए पॉलीमरेज ने आके यहाँ पे क्या होना है, अटैच होना है। यहाँ पे क्या होना है, अटैच होना है। उससे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या है, किस जगह अटैच होना है, मैंने क्या करना है, किस जगह अटैच होना है। मैंने नीचे आपको बता दूं, कल मैंने एक बात बताई थी आपको प्रोमोटर की। क्या बात बताई थी? असल में जो प्रोमोटर होता है वो इसी डीएनए के ऊपर क्या आता है, अमीनो एसिड का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसे हम प्रोमोटर कहते हैं। प्रोमोटर का और चीज नहीं है। प्रोमोटर क्या है, का और चीज नहीं है। कल मैंने सगला बताया था, सॉरी। प्रोमोटर का और चीज नहीं है, असल में न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आके क्या करता है, रीड करता है। उससे हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। एक बात है बताने वाली, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। यहां फर्ज किया इस जगह के ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज ने आके क्या करना था, अटैक करना था। किस जगह के ऊपर? इसके ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ क्या करेगा, अटैच होगा। आरएनए पॉलीमरेज आके इस जगह के ऊपर आके अटैच होना है। ये है प्रोमोटर साइट। ये कौन सी है? प्रोमोटर साइट। मैं बताने लगा हूं कि उसे कैसे पता चलेगा। उसे ऐसे पता चलेगा कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, किसकी बात करें, प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, जो नाइट्रोजन स्पेस है, उसका पीछे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। नाइट्रोजन स्पेस का पीछे क्या होगा, जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव सीक्वेंस होता जाएगा। इसमें नेगेटिव में, जहां ये आगे सिंथेसिस करेगा ये पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। समझ गए? तो यहां से जो प्रोमोटर साइट है, पीछे एक 10 पॉइंट जाके, मीन 10 नाइट्रोजन स्पेस जाके हम इसे लेंगे -10। ठीक है? जब हम इस तरह इसे 35 पर चले जाएंगे तो हम लिख देंगे -35। मतलब है कि हम 10 नाइट्रोजन स्पेस पीछे गए हैं, 35 नाइट्रोजन स्पेस क्या है, पीछे गए हैं। इसका मतलब ये होगा, समझ गए? जब हम 10 पीछे जाएंगे तो यहाँ एक सीक्वेंस आएगा, किसका, नाइट्रोजन स्पेस का। और वो सीक्वेंस क्या होगा, वो होगा टाटा। क्या होगा, TAT। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। ये क्या होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जिसे क्या कहते हैं, टाट भी कहते हैं। TAT, जिसे कहते हैं टाटा। और फिर इसके पीछे अगर हम जाएं तो 35 को ऊपर मिलता है TTGACA। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होता है, क्योंकि पीछे न्यूक्लियोटाइड है ना, आगे तो कॉपी हो रही है, पीछे भी जो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, डीएनए किसके और चीज से बना हुआ है, नाइट्रोजन स्पेस है, नहीं है? तो ये नाइट्रोजन स्पेस का क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस है। 10 पे पीछे ऐसा होगा, 35 पे पीछे ऐसे होगा। जब ये आरएनए पॉलीमरेज आके जब इन सीक्वेंस को
पीछे देखेगा तो आपके प्रमोटर साइड पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। मीन 10 पे जब पीछे देखेगा ये चीज मौजूद है, 35 पे पीछे देखेगा ये चीज मौजूद है, तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी ये साइड है जहां मैंने क्या करना है, अटैच करना है। क्या करना है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर है। किसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, किसकी की बात करते हैं, यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स के अंदर होता है टेट्राबॉक्स। क्या होता है, टेट्राबॉक्स। ये टी है ना, टी है, टेट्राबॉक्स होता है। और वो 10 पे नहीं होता, ये 10 सीक्वेंस पे होता है, 10 नाइट्रोजन स्पेस पे होता है, और ये 10 पे नहीं होता, ये होता है -25 पे। किस पे होता है, -25 पे। मीन 25 नाइट्रोजन स्पेस पीछे जाके जहां उसने अटैच उससे पीछे ये चीज पड़ी हुई है, वो देखेगा इस चीज को। इस तरह इसके पीछे ये, तो ये 75 होता है, माइनस क्या होता है, 75, और ये होता है कैट बॉक्स। ये क्या होता है, कैट बॉक्स। बॉक्स हम वैसे कह देते हैं, जबकि कैट ये उसकी क्या है, नाइट्रोजन स्पेस है। इस तरह टैट टाटा भी क्या है, उसकी नाइट्रोजन स्पेस है। यूकैरियोट्स के अंदर वो इस चीज को रीड करेगा, और प्रोकैरियोट्स के अंदर इस चीज को रीड करेगा। समझ लगे इसकी। ये पीछे मैनस है, यानी पीछे की तरफ देखेगा, जब पीछे देखेगा यहां पे क्या हो जाएगा, वो अटैच होगा। इधर इस तरह से क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। समझ लगी, उसे पता चल गया है ये चीज है। अच्छा, ये तो हमने पता चला है कि डीएनए के ऊपर ये चीज देखी थी कि वो आके अटैच हो जाएगा। इसके अंदर क्या चीज है जो उसे बताएगी कि वो चीज ये पड़ी है, इसे भी दिखाने वाली कोई चीज है। आरएनए पॉलीमरेज देखें, वो 4 सब यूनिट पे मुश्तमिल होता है। कितने पे होता है, 4 पे। अल्फा, 2 उसके बीटा होते हैं, और एक उसका क्या होता है, सिग्मा होता है। एक क्या होता है उसका, सिग्मा। और ये जो सिग्मा होता है ये वैसे छोटा होता है, ये बड़े होते हैं। सिग्मा क्या होता है, इनसे छोटा होता है। सिग्मा का काम ये होता है कि ये नीचे देख रहा होता है, पहचान रहा होता है। यही पहचानता है कि वो देखो वो 10 पड़ा है, वो देखो वो 35 पड़ा है, देखता है और कहता है कि हमने यहाँ अटैच होना, ये उसे बताता है। रीड भी ये करता है कि पीछे वो नाइट्रोजन स्पेस पड़े हुए हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ अटैच होना है। हमारा जो है, जो हमने जाना था, हमारा काम इधर ही है। तो ये इसका काम है कि सिग्मा इनको यहाँ अटैच करवा देगा। सिग्मा क्या करेगा, इन्हें अटैच करवा देगा, किसके साथ, इस जगह के ऊपर आके अटैच करवा देगा। अटैच करवाने के बाद सिग्मा का काम हो गया, सिग्मा फिर डिटैच हो जाएगा। खुद इसे छोड़ने के बाद क्या करेगा, डिटैच, खत्म, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा का काम यही था, इसने क्या करना था, अटैच करवाना था। क्या करना था, अटैच करवाना था। अब जो सिग्मा जब डिटैच हो जाएगा, उसके पीछे जो बचने वाला एंजाइम है उसे हम कोर एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर एंजाइम। मीन ये इसको खत्म कर दो, मतलब ये डिटैच हो गया, इसका काम था बताना, बता के चला गया। पीछे वाला क्या है, कोर एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज भी अक्सर वैसे चलता रहता है, मगर आपकी बुक ने क्या है कि इस बात वाले को क्या कहते हैं, कोर एंजाइम कहते हैं, जब सिग्मा क्या कर जाए, डिटैच हो जाए। तो ये कोर एंजाइम फिर क्या काम करेगा, आगे इनकी इलांगेशन कराएगा, काम आगे यही कोर एंजाइम करेगा। क्या करेगा, कोर एंजाइम करेगा। ये ऐसे देखें, ये ऐसे क्या है, ये डीएनए है, डीएनए है। तो डीएनए ने, कोर एंजाइम ने सबसे पहले, जैसे वहां हम क्या कहते थे, रेप्लिकेशन बबल पढ़ा था, रेप्लिकेशन बबल पढ़ा था, रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर। यहां सबसे पहले ये आके बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या बनाएगा, मगर वहां एक और एंजाइम आता था जो हेलिकेज ज्यादा से काज करते थे रेप्लिकेशन बबल, मगर यहां यही कोर एंजाइम ही ये काम करेगा और क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल काज कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन बबल का मतलब ये है कि वैसे ही बनेगा, ऐसे आप कहते हैं इसको क्या पढ़ा था, बबल कहते हैं, शायद उधर भी बबल पढ़ा है या बल पढ़ा है। चलो इधर हमने जो अभी पढ़ा है क्या होता है, बबल। आपकी बुक के अंदर नहीं है, वैसे आप बल भी कहते हैं तो ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का हो गया, बबल बन जाएगा, मगर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल कौन बनाएगा, कोर एंजाइम ही करवाएगा। कौन करवाएगा, अब जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, जब हम इसको देखते हैं, ये बन गया। इसके बनने के बाद कॉपी करनी है किसकी, स्पेसिफिक जीन की। किधर पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है। ये उसकी फर्क क्या हम कहते हैं, उसकी क्या है, इधर लगा हुआ है ए, और इधर लगा हुआ है सी, और इधर लगा हुआ है टी, इधर लगा हुआ है जी। ऐसे सीक्वेंस आप लगाते जाए कुछ भी, ठीक है। इसके आगे क्या करनी है, कॉपी करनी है। क्या करनी है,
इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, डीएनए के स्ट्रैंड 2 होते हैं। डीएनए के स्ट्रैंड क्या होते हैं? 2 होते हैं। आप खुद सोच रहे होंगे कि मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रैंड होता है। अब इन 2 में से वो सेलेक्ट किसको करेगा? इन 2 में से वो सेलेक्ट किसको करेगा और किसको सेलेक्ट नहीं करेगा? जो उसका स्पेसिफिक पीछे जो उसकी होगी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो अहकाम मिले होंगे वो उसे सेलेक्ट कर लेगा। उसे क्या कर लेगा? सेलेक्ट करेगा एक को जिसके ऊपर जीन, उसका स्पेसिफिक जीन क्या मौजूद है। उसको सेलेक्ट करने के बाद जिसको वो सेलेक्ट कर लेगा, ये बात बड़ी समझने वाली बात है, जिसको क्या करेगा वो सेलेक्ट कर लेगा, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये बात है के अंदर क्या कहते हैं? वो जिसको भी सेलेक्ट कर लेगा, मैंने नीचे वाला कर दिया है तो मैं इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहा हूं, वो ऊपर वाला भी सेलेक्ट कर सकता है। अगर वो ऊपर वाला सेलेक्ट कर गया तो वो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। समझ लगी है? जिसको क्या करेगा वो सेलेक्ट करेगा वो क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। और जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो उसका सेंस स्ट्रैंड होगा। कौन सा होगा? सेंस स्ट्रैंड होगा। समझ लगी है? मीन टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा वो आप कह सकते हैं, वो भी सेंस स्ट्रैंड आप कह सकते हैं। तो मतलब है इस सेंस के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? एंटी सेंस होगा। टेम्पलेट को हम एंटी सेंस भी कह देते हैं। टेम्पलेट को क्या कहते हैं? इसी टेम्पलेट का दूसरा नाम है एंटी सेंस स्ट्रैंड। या परेशान हो जाएंगे भी क्या चीज है ये? टेम्पलेट जिसको सेलेक्ट करेगा वो टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट को हम एंटी सेंस भी कहते हैं। मगर समझाने के लिए मैंने कहा कि टेम्पलेट का अपोजिट सेंस और सेंस का फिर अपोजिट वही टेम्पलेट होगा, एंटी सेंस हो जाएगा। और इस सेंस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। 2 नाम इसके हो गए और 2 इसके हो गए। मीन जिससे बनेगा वो टेम्पलेट है, वो एंटी सेंस है, और जिससे कुछ नहीं बनेगा जो दूसरे वाला होगा वो क्या होगा? सिर्फ सेंस स्ट्रैंड होगा या फिर कोडिंग स्ट्रैंड होगा। इसके ऊपर उसने क्या करना है? मैसेंजर आरएनए बनाना है। अच्छा, डीएनए बनाते हैं तो हम यही कहते थे ना 5 to 3 बनता है, ऐसे कहते थे। 3 एंड के ऊपर क्या करता है? वो अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और आगे 3 एंड को करता है। यहाँ भी सिस्टम बिल्कुल वही है। यहाँ भी सिस्टम क्या है? वही है। अब इधर से फर्क क्या है? इसने स्टार्ट होना है तो ये इसका क्या होगा? 5 होगा। इसका बढ़ रहा है, ये क्या होगा? 3 एंड होगा। ये क्या होगा? 3 एंड होगा। अब एडेनिन है। एडेनिन क्या होता है? बेस इसकी थाइमिन होता है, मगर आरएनए के ऊपर थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो यह क्या रख देगा? वो यू रख देगा। ठीक है। और यहाँ जी की जगह पे सी, टी की जगह पे ए, जी की जगह पे सी, ए की जगह पे फिर यू, फिर टी की जगह पे ए। इस तरह ये स्ट्रैंड बनता जाएगा। ये स्ट्रैंड आगे की तरफ बनता जाएगा, आगे अनजिपिंग होती जाएगी क्योंकि डीएनए वो हेलिक्स की शक्ल में है, यानी बल खाती रस्सी की तरह है ना। वो आगे क्या होता है? अनजिपिंग, खुलता जाएगा और पीछे की तरफ ये बंद होता जाएगा। आप कहेंगे ये तो बंद होता जाएगा, ये कहां जाएगा? तो ये बाहर की तरफ आता जाएगा। किधर जाएगा? पॉइंटेड आउट, टुवर्ड्स आउट। ये बाहर की तरफ निकलता जाएगा। कौन? मैसेंजर आरएनए। कौन निकलता जाएगा? मैसेंजर आरएनए निकलता जाएगा। ये इसका है इलांगेशन फेज। ये इसका क्या है? इलांगेशन फेज, जिसके अंदर ये बढ़ रहा है। और ये इसका था इनिशिएशन फेज, जिसके अंदर उसने आके क्या किया था? पॉलीमरेज एंजाइम, उसके अंदर जो सिग्मा क्या था उसका सेल था, सिग्मा ने आकर क्या डिटेक्ट किया था और फिर इसको बुला के पॉलीमरेज आके लग गया था। उसने काम स्टार्ट करा। ये इसका था इनिशिएशन फेज। क्या था इसका? इनिशिएशन। समझ लग गई है? और ये क्या है इसका? इलांगेशन फेज। ये काम ऐसे चल रहा है। ये काम क्या है? ऐसे ही चल रहा है। अगर आपको मैं इधर मजीद बता दूं तो इधर इस तरह होगा। ये अब जो मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगाएं जो हमारा क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम एंटीसेंस। ये आरएनए ऐसे बनता जाएगा और बाहर की तरफ निकलता जाएगा। बाहर की तरफ क्या होता जाएगा? आगे अनजिपिंग होती जाएगी। आगे वाला ये कौन सा होगा? 3
3n, कौन सा होगा? और डीएनए के ऊपर भी ऐसा होता था, डीएनए के अंदर भी ऐसा, ये 5 होगा। अब ये इसे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस जगह आके रुक जाना है, बस मेरा जीन इधर भी खत्म हो जाना है, आगे मैंने नहीं जाना, आगे मैंने नहीं जाना, कैसे पता चलेगा? स्टॉप कोडान वो कह सकते हैं, मगर इधर जो है ना स्पेसिफिक क्या होगी, फिर सीक्वेंस आएगी। जैसे मैंने पीछे सीक्वेंस बताई आपको इनिशिएशन के लिए, ये भी क्या होगी, इधर सीक्वेंस होगी। इधर सीक्वेंस ऐसे होगी कि AT आएगा, क्या आएगा? AT। इधर इस जगह आ जाएगा AT, और AT के फौरन बाद आ जाएगा GC, क्या आ जाएगा? GC। AT का बेस पेयर आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? GC का बेस पेयर आएगा। जब AT और GC का बेस पेयर आएंगे, किसी के बेस पेयर आएंगे? AT और GC के बेस पेयर आएंगे, तो RNA पॉलीमरेज को खुद ब खुद पता चल जाएगा। किसको? RNA पॉलीमरेज, क्योंकि RNA पॉलीमरेज ही काम कर रहा था ना, बना रहा था, इसको पता चल जाएगा। तो ये क्या कर देगा, ये अपने आप को खत्म कर देगा कि मेरा पॉइंट बस इसी जगह था, खत्म हो गया है, मैंने आगे नहीं जाना। तो इस जगह आके क्या करेगा, ये जो यही स्टैंड है, इसको आके ये U की शक्ल में, आपकी बुक पर लिखा है U की शक्ल में क्या कर देगा, बना देगा। किसको? इस स्टैंड को, मीन बल दे देगा। क्या कर देगा? बल दे देगा इस स्टैंड को। वैसे इसको हियर पिन नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? हियर पिन, बालू की पिन। वो इस तरह है कि जैसे ये स्टैंड आ गया तो आप पिन की तरह के ऐसे, मतलब उसको क्या कर देगा, फोल्ड कर देता है। इस तरह भी कर सकते हैं, ये मेरी जैसे हियर को फोल्ड कर देते हैं, कुछ पिन लगा देते हैं, इस तरह कर देगा, ये यू की शक्ल में कर देगा, मीन ऐसी क्या कर देगा, शक्ल बना देगा। जब ये शक्ल बन जाएगी, खत्म, आरएनए पॉलीमरेज काम छोड़ दिया, मैसेंजर आरएनए क्या कर गया, बन गया। मैसेंजर आरएनए क्या कर गया, बन गया। अब आगे थोड़ा सा काम रहता है, वो काम इस तरह है कि मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बताएं? न्यूक्लियर मटेरियल उनका वैसे पड़ा होता है, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पड़े हुए हैं, वहां जाएगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए किसके पास जाना है बनने के बाद, राइबोसोम के पास जाना है। किसके पास जाना है? ये फर्क क्या, मैसेंजर आरएनए ये यहां बन गया, और बनने के बाद किसके पास जाना था, राइबोसोम के पास जाना था। ये राइबोसोम के पास जाने के लिए इसके पास, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल बिखरा हुआ है, उसको किसी चीज को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है किसी चीज को क्रॉस करने की, किसी चीज को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है मैसेंजर आरएनए को। वो सिंपल क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म के लिए चल जाएगा, और साथ ही राइबोसोम के साथ ही मौजूद होंगे, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। मगर जब हम बात करते हैं किस चीज की, यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस पड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती नहीं होती, होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब उसे एक पाथवे चाहिए बाहर निकलने के लिए, क्या चाहिए, पाथवे चाहिए बाहर निकलने के लिए। और दूसरा, यूकैरियोट्स के अंदर एंजाइमेटिक सिस्टम भी क्या होता है, वसी होता है, क्योंकि हम वेल डेवलप्ड हैं, इनके अंदर एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियेज और फास्फेटेज। क्या होते हैं? न्यूक्लियेज और फास्फेटेज एंजाइम होते हैं, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। अब न्यूक्लियस और फास्फेटेज इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसको अटैक कर सकते हैं मैसेंजर आरएनए को। जब ये मैसेंजर आरएनए पर अटैक करेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, इसे कर देंगे ना। राइबोसोम से पहुंचने से पहले मैसेंजर आरएनए को खतरा है, किसको खतरा है, मैसेंजर आरएनए को, कि मेरे ऊपर अटैक ना हो जाए, मेरे ऊपर क्या ना हो जाए, किसका अटैक ना हो जाए, न्यूक्लियस और फास्फेटेज का। अगर तो अटैक हो गया तो खत्म हो जाएगा, बचेगा, छुट्टी हो जाएगी, और जो काम प्रोटीन की सिंथेसिस का वो काम होगा, वो काम नहीं होगा। तो इसी वजह से ये मैसेंजर आरएनए कि जब यूकैरियोट्स के अंदर इसे बाहर भेजना हो राइबोसोम के पास, तो ये मैसेंजर आरएनए को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, हिफाजत इसकी कर दी जाती है। साथ कुछ चीजें ऐसी लगा दी जाती हैं ताकि न्यूक्लियस और फास्फेटेज इसके ऊपर काम ना करें, इसे नुकसान ना पहुंचाए। कुछ चीजें क्या कर देती है, लगा देती है। अच्छा, इसके हमने मैसेंजर आरएनए के कितने एंड, 2 एंड पढ़े थे, ऐसे था ना, ये 5 to 3 की तरफ बन रहा था, ऐसे बन रहा था। इसके ऊपर एक कैप लगा दी
जाती है। क्या लगा दी जाती है? कैप लगा दी जाती है, और वो 5 एंड के ऊपर कैप लगा दी जाती है। समझ लगी है? कैप किस एंड के ऊपर लगा दी जाती है? 5, और एक टेल लगा दी जाती है, और टेल किसी का लगा दी जाती है? 3 एंड के ऊपर। अब कैप का मतलब ये नहीं है जैसे हम टोपी पहनते हैं, कोई कवर नहीं है। कैप का मतलब है इधर कुछ मॉलिक्यूल अटैच कर दिए जाते हैं। क्या अटैच कर देते हैं? मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं, और उस मॉलिक्यूल का नाम है 7 मिथाइल जीटीपी। क्या है? 7 मिथाइल जीटीपी। जीटीपी क्या चीज है? जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसी तरह जीटीपी क्या है? बोलोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी मॉलिक्यूल नहीं है, तो जीटीपी मॉलिक्यूल है। मिथाइल और 7 मिथाइल इसके साथ मिथाइल ग्रुप क्या उन्होंने अटैच कर दिया है। मिथाइल ग्रुप जीटीपी के साथ अटैच करके उन्होंने 5 एंड के ऊपर क्या कहते हैं? लगा दिया, और इसको हम क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई चीज इसके 5 एंड के ऊपर अटैक करेगी तो क्या अटैक कर पाएगी? क्यों? क्योंकि कैप लगा दी है, प्रोटेक्ट हो गया है। सेंटर के ऊपर अटैक कर सकता है, मगर जिस चीज को भी आपने अटैक करना हो, जिस चीज को भी, वो मोस्टली क्या होती है? साइडों के ऊपर अटैक होती है, सेंटर के अंदर अटैक नहीं होती, ना ही सेंटर के अंदर तोड़ा जा सकता है। अच्छा, इधर जो ये दूसरी साइड है, ये क्या है? दूसरी साइड है। इस दूसरी साइड के ऊपर लगा दी जाता है टेल। क्या लगा देते हैं? और वो टेल होती है ए टेल, लॉन्ग या पॉली ए टेल। क्या होती है? पॉली ए टेल। क्या मतलब है पॉली ए टेल का? ए किसी का एब्रिविएशन है? एडेनिन का। पॉली का मतलब क्या है? कई। मतलब है इसके टेल एंड के ऊपर बहुत से एडेनिन के मॉलिक्यूल लगा दिए जाते हैं। जो इसका 5 एंड था उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? यानी कि जीटीपी के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है, और वो हेड के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसे हम कैप कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। और 3 एंड के ऊपर एडेनिन के काफी ज्यादा क्या दिए जाते हैं? मॉलिक्यूल लगा दिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉली ए टेल। क्या कहते हैं? अब इसके लग जाने के बाद ये बड़ी आसानी के साथ अपना सफर तय करेगा, अपनी जर्नी को मुकम्मल करेगा। कहां पहुंच जाएगा ये? राइबोसोम के बाद, और राइबोसोम के बाद क्या करेगा? वहां प्रोटीन करेगा। अब ये जो है, जो हमने असल में पढ़ा था, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, क्या कहते हैं इसे? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना है, और बनने के बाद राइबोसोम तक भी पहुंच गया है, ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो गई है। फिर जब राइबोसोम के पास प्रोटीन की तैयारी हो जाएगी, तो फिर ट्रांसलेशन भी क्या हो जाएगी? मुकम्मल हो जाएगी। एक और बात है, ये जो बात थी, जो हमारी बात थी पहले वाली ट्रांसक्रिप्शन वाली, वो ट्रांसक्रिप्शन टू टर्मिनेशन के अंदर मुकम्मल हो गई थी। मुकम्मल हो गई थी नहीं, मैसेंजर आरएनए बन गई है। हमने डेफिनेशन ये थी ना, ऐसे की थी। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। मीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ क्या हुई है? मॉडिफिकेशन हुई है। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। कोई बंदा आपसे पूछ सकता है, या पेपर आ सकता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या है? तो आप कहेंगे कैप लगा दीजिए।